हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेकेएम इंस्टीट्यूट। आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे जिसका नाम है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होते। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसकी ये होगी। बेसिकली ये एक प्ले है जिसमें दो मेन करेक्टर है, जिराड और इंट्रूडर। इंट्रूडर बेसिकली वो है जो चोरी छुपे जिराड के घर घुस जाता है और उसका ये प्लान होता है कि वो जिराड को गोली मारेगा और ऑब्वियसली उसका मर्डर करेगा एंड देन उसके बाद उसकी आइडेंटिटी कैरी ऑन करेगा ताकि जो पुलिस उस इंट्रूडर के पीछे लगी हुई है वो पीछे ना लगे। ये उसका गोल था, लेकिन क्या वो इस गोल में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता, यही इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। थोड़ा सा लेंदी है ये चैप्टर क्योंकि ये एक प्ले के वे में है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take his identity. Does he succeed? अब सीन क्या चल रहा है? A small cottage interior. There is an entrance back right which may be curtained. Another door to the left must be practically door. The furniture is simple, consisting of small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. So ये जो है शुरू हो रहा है प्ले और सीन बताया हुआ है कि सोफ़ा है नॉर्मल सा और जिराड जो है वहाँ पे है और कैसे इंट्रूडर आता है। पढ़ना शुरू करते हैं। Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be there. But you must not count on that. In about 10 minutes time, right? Oh ho, goodbye. So basically जिराड जो है फ़ोन पे बात कर रहा होता है, वो जैसे ही फ़ोन रखता है, Why this is a surprise, Mr. और वो पीछे मुड़ के देखता है, एक दूसरा बंदा गोली लेके वहाँ पे खड़ा है। I am glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. वो कहता है मेरे को लग रहा है तुम मुझे देख के खुश हो, पर तुम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहने वाले, इसलिए अपने हाथ अप। This is very melodramatic, not very original, perhaps, but intruder, trying to be calm. Nonchalant is the word, I think. Thanks a lot. I'll soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things a see. इंट्रूडर कहता है स्मार्ट मत बनो मेरे सामने, क्योंकि जिराड उसको कहता है ये तो ऐसा लग रहा है कोई मूवी का सीन चल रहा है। वो कहता है स्मार्ट मत बनो, अभी गोली से उड़ा दूंगा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो करने दो। जिराड, anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. वो कहता है ठीक है, तुमने जितने क्वेश्चन पूछने पूछ लो, लेकिन मैं इस पोजीशन में बड़ा अजीब तरीके से खड़ा हूँ। मेरे को अपनी पोजीशन चेंज करने दो ताकि मैं कंफर्टेबली हाथ खड़े करके तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करने वाली है वो है जिराड की पर्सनालिटी। अगर तुम लोग घर पे अकेले हो और कोई गोली लेके आ जाए, हम लोगों की तो मेरी या मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों की सेंसेस काम करनी बंद कर देंगी। आप शॉक में हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा आपने कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपकी डेथ आपके सामने खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे जिराड क्या कर रहा है, वो बहुत ही क्लेवरली इंट्रूडर को बातों में लेके आ रहा है। और सबसे पहली बात, वो घबरा नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, और वो कह रहे ठीक है तुमने क्वेश्चन पूछने पूछो, लेकिन मुझे पहले सही से खड़े होने दो, फिर मैं क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। जो कि बताता है कि जिराड कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, नो एंड नो फनी बिजनेस। नाउ देन वी विल हैव नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ। जिराड, at last, sympathetic audience, I'll tell you the story of my life. How as a child I was stolen by a gypsies, and why at this age 32 I find myself lonely. Essex Cottage House. यानी इंट्रूडर कहता है ठीक है तुम कुर्सी पे बैठो, तो जिराड कहता है ये कोई क्लिपिंग लेनी है क्या कि जिसमें मैं अपने बचपन की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मेरे को जिप्सीज ने चुरा लिया और कैसे मैं 32 साल का हूँ और अकेला इस घर के अंदर रहता हूँ। इंट्रूडर, keep it to yourself. Just answer my question. You live here alone? Well, do you? इंट्रूडर कहता है कि फालतू बकवास मत करो, जितना पूछे उतना जवाब दो। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पे? I am sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. तो जिराड कहता है तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम मुझे बता रहे हो? तुम्हारी टोन ठीक नहीं थी।
फिर से इंट्रूडर कहता है, डू यू लिव हेयर अलोन? जिराड कहते हैं, एंड इफ आई डोंट आंसर, वो कहता है अगर मैं जवाब ना दूं तो। यही क्वेश्चन अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं चुपचाप सच बता देती, लेकिन यहाँ पे जिराड बहुत ही दिमाग से इंट्रूडर के क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसने अपनी लाइफ जो है बचानी है. I have got enough sense not to want to get you hurt. It's Gerard. I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than more desire to do so. What do you think, Mr. Intruder? Never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. What is your Christian name? Vincent Charles. Do you run a car? No. That's a lie. You are not dealing with a fool. I am as smart as you are a smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो जो जिराड है वो इंट्रूडर का नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इंट्रूडर कहता है मेरा नाम छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा नाम ही यूज़ करूँगा. क्योंकि इंट्रूडर का क्या प्लान है कि जिराड को मार के उसकी लाइफ कंटिन्यू करना. मतलब जैसे मेरा कोई मर्डर कर दे, उसके बाद कोई जसप्रीत बन के ये चैनल पे आ जाए, लेकिन तुम लोग पहचान लेना कि मैं कौन हूँ और वो इंट्रूडर कौन है. एनीवेज वो कहते हैं तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है, एंड देन वो इंट्रूडर पूछता है तुम्हें कार चलानी आती है. तो जिराड कहता है नहीं मुझे नहीं आती. तो इंट्रूडर कहता है मेरे साथ चालाक मत बनो, अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और मुझे पता है तुम कितना झूठ बोल रहे हो. जिराड, you are you American? Is that a merely clever limitation? Listen, this gun is no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. जिराड उसको कहते हैं कि ये गन, क्या तुम अमेरिकन हो, क्या ये गन असली है? तो इंट्रूडर कहता है कि मेरी गन और मेरे से बदतमीजी मत करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें गोली मार के भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सारी ले सकता हूँ. अगर मैं तमीज़ से बिहेव कर रहा हूँ तो तुम्हें भी रिस्पेक्टेबली मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए. Gerard, of course, if you put it like that, I'll be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. That's better. Do people often come out here? Very rarely. Surprisingly, few people take the trouble to visit me. There is a baker and a greengrocer, of course, and then there is a milkman, quite charming but not so interesting as yourself. तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास एक कार है जो कि गैराज के अंदर है. फिर इंट्रूडर पूछता है तुम्हारे से कोई मिलने आता है, बेसिकली रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स. वो कहता है नहीं, सिर्फ एक ग्रीन ग्रोसर हरी सब्जियों वाला, एक बेकर और एक दूध वाला, ये तीनों आते हैं मेरे पास. लेकिन इन तीनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुम हो जो तुम आज मेरे से मिलने आए हो. आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. इंट्रूडर और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आया. यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी. वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? यू हैव टू बी सो मॉडेस्ट. तो जिराड कहता है कि तुम कितने बदतमीज हो, तुम सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कलेक्ट करके आए हो कि मेरे पास कार है, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बता रहे? ये तो एक रिस्पेक्ट की बात है ना कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता. चलो मुझे तुम अपने बारे में बताओ. कैन यू सी द टाइप ऑफ कन्वर्सेशन जो जिराड कर रहा है, वो किस तरीके से इंट्रोड्यूसर को बातों में लेके आ रहा है और उसका मोटिव जानने की कोशिश कर रहा है. I could tell you plenty. You think you are smart, but I am top of the class around here. I have got brains and I use them. That's how I've got where I have. वो कहता है कि तुम बेशक स्मार्ट हो गए, लेकिन मैं क्लास का टॉपर रह चुका हूँ और यही रीज़न है कि आज मैं तुम्हारे घर के अंदर हूँ. सो मेरे से बकवास मत करो. यार मैं बकवास वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आज. कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं. Gerard, and where precisely have you got? I didn't require a great brain to walk into my little cottage. वो कहता है, जिराड कहता है तुम्हारे पास इतना अच्छा दिमाग आया कहाँ से? मेरे पास तो एक छोटा सा घर है, इसमें इतना दिमाग चलता नहीं है. तो तुमने इतना जो दिमाग आया तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्योंकि हमारी सराउंडिंग पे हमारी ब्रेन डेवलपमेंट जो है डिपेंड करती है. When you know why I have broken into little cottage, you will be surprised, and it wouldn't be a pleasant surprise. With you figuring so largely in it, it is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? You aren't a specialist. तो इंट्रूडर कहता है अगर तुम्हें पता चले ना मैं तुम्हारे घर में किस मकसद के लिए आया तो तुम्हारे होश उड़ जाए.
तो जिराड कहता है वो तो चलो बात की बातें हैं, लेकिन हर एक लाइन का एक स्पेशलिस्ट होता है, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई आईज का होता है, कोई नोज टंग, कोई स्किन, कोई हार्ट किडनी लीवर, सब ऐसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे क्या तुम भी किसी स्पेशल लाइन के स्पेशलिस्ट हो, यानी तुम चोर तो हो, लेकिन तुम्हारी स्पेशलिटी किस में है? My specialty is a jewelry robber. Your car will do to me a treat. It's certainly a dandy buzz. I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. So are the cops. I can retire here nicely for a little while. वो कहता है कि मैं एक ज्वेलरी चोर हूँ, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ज्वेलरी चुराने में है, लेकिन तुम्हारी ये जो कार है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फिर जिराड कहता है कि पुलिस भी तुम्हारे पीछे लग सकती है। वो कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे घर में रहूँगा, अपनी रिटायरमेंट लाइफ जीऊँगा, थोड़े बहुत पैसे चोरी करके अपना अच्छे से ज़िंदगी यहाँ पे बिता लूँगा। जिराड, You won't be here long, so I didn't trouble to ask you. Gerard, what do you mean? That's your big surprise. I'm going to kill you. A little harsh, isn't it? Yeah, I'll be sorry to do it. I've taken a fancy you, but it's just got to be done. Why add murders to your other crime? It's a grave step you are taking. I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough. I'm waiting. I'm wanted for a murder already, and then can hung me twice. You are planning gratuitous double, so you speak, admitted you have nothing to lose. So, but what you have to gain? I have got freedom to gain for as myself a poor hunted rat, a Vincent Charles Gillard. I am free to go to places and do nothing. I can eat well and sleep without having to do nothing. I can eat well and sleep without having to do ready to beat the sight of a cop. वो कहता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि मुझे ये लोग 2 बार भी फांसी पे चढ़ा दें तो भी ना ख़त्म हो, और मैं अब तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है कि ये तो बड़ा हार्श है, तुम मेरे को ऐसे कैसे मार दोगे? जिराड कहता है, तो इंट्रूडर कहता है कि नहीं, मेरे को अब चैन की ज़िंदगी जीनी है, मैं आराम से सोना खाना पीना चाहता हूँ। और तो जिराड उसको कहता है कि क्राइम करना तो एक ट्रैप है, एक क्राइम करते हो, 2 क्राइम करते हो, 3 क्राइम करते हो, तुम उस ट्रैप में चले जाते हो जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। In most melodramas, a villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. वो कहता है जितने भी मैंने प्लेस देखे हैं उसमें फटाफट लोग आके गोली चला देते हैं, या फिर जो है हीरो इंट्रूडर को पागल बना देता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। मतलब कि जब जिराड को पता चलता है कि इंट्रूडर उसको मारने आया है, बट स्टिल उसको डर नहीं लग रहा, वो आगे से और पैसबाजी करी जा रहा है। इंट्रूडर, I'm okay, I've got a reason for everything. I'm going to Venice, Charles Gerard. See, I've got to know that talks like. Now I know the posh stuff comes too easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. And that's not all. Now take a look at me. Gerard, you are not particularly decorative. No. Well, that goes for you. You too. I have only got to wear specs, and I'll be enough like you get away with it. तो जिराड कहता है कि लेकिन तुम बिल्कुल भी डेकोरेटिव नहीं हो, मैं देखो कैसे सज के रहता हूँ। तो इंट्रूडर कहता है मैंने तो बस एक चश्मा लगाना है और तुम्हारे बोलने के तरीके को जो है कॉपी करना है, और मैं तुम्हारी लाइफ जो है आगे जीता रहूँगा। यार ये इतना बकवास सॉरी पढ़ाई है, बट इतने बड़े बड़े चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी समरी लगवानी चाहिए थी। इतना बड़ा प्ले लगा दिया, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। एनीवेज, दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट टू मी. This is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you are luckier than most of melodramatic villains. It was not a tribute for your intelligence. You won't kill me for very good reason. So that's what you think. You will let me go, and thank God you didn't shoot sooner. Come on, what's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. Your idea is to elude the police by killing me and taking my identity. Yes, I like that idea, but are you sure it's going to help you? Now listen here, I've got all planned. I did a job in town, things went wrong, I killed a cop. Since then I've done nothing but a dodge, and that's where dodging has brought you. I bought a Isles Pearl. That's where I saw you in the car. 2 other people saw you and started to talk.
I listen, it look like you are a bit queer, kind of mystery man. A mystery which I propose to explain. अब जो है जिराड को समझ आ गया कि इंट्रूडर उसको मार के उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, लेकिन वो फिर भी इंट्रूडर को पागल बनाएगा। कैसे बनाएगा वो आगे सस्पेंस है, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि इंट्रूडर जिराड को नहीं मार पाएगा, क्योंकि जिराड इंट्रूडर को ऐसे पागल बनाएगा कि आप सोचोगे वाओ, तुम्हारे सामने गोली भी और फिर भी तुम अपनी जान बचा लो, वाओ। Apparently you have the intelligence to ask why I am invested in a cloak of a mystery. तो जिराड कहता है कि मुझे पता है कि इंट्रूडर कहता है मुझे लगता है तुम बहुत एक मिस्टीरियस मैन हो, तुम अकेले रहते हो, किसी को नहीं पता तुम क्या काम करते हो। तो जिराड कहता है तुम्हें पता है क्यों मैं मिस्टीरियस मैन हूँ? वो कहता है नहीं। तो कहता है सुनो, As I said before, this conversation bores me. Don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then Vince Charles Girard. What is that? This is your big surprise. I said you wouldn't kill me. I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never treads both people. You see, my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am Sunday school teacher? वो कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं लोगों से मिलता आता जाता नहीं, तुम्हें पता है मैं कभी घर में रहता हूँ कभी नहीं, लेकिन तुम फिर भी इतने बेवकूफ़ हो कि तुम मुझे मारने आ गए। क्या तुम्हें नहीं पता मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ? और अगर तुम मेरे को मार के मेरी ज़िंदगी ही आगे जियोगे तो भी तुम्हें पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पुलिस तुम खुद मेरे पीछे लगी हुई है। अब ऐसा एक्चुअल में ट्रू नहीं होता। जिराड कोई क्रिमिनल नहीं होता, उसके पीछे पुलिस नहीं होती, लेकिन वो इंट्रूडर को ऐसे बेवकूफ़ बनाता है कि वो खुद एक क्रिमिनल है। वो अकेला कॉटेज में रहता है, उसकी कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। इंट्रूडर को लगता है कि जिराड उसकी पर्सनालिटी से मैच करता है। क्यों? क्योंकि इंट्रूडर खुद एक क्रिमिनल है और जिराड कहता है मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ। अगर तुम मेरे को मार के मेरी आइडेंटिटी भी जियोगे तो भी तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। सो तुम खुद बेवकूफ़ हो जो तुम मेरे घर आ गए हो मेरे को मारने, क्योंकि मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ। समझ आया? द गेम अप far as I concerned, things went wrong with me. I said with the bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men. I found things two fools should haven't burned. Tonight I am expecting trouble. My bag is ready and clear off. There it is. और जैसे प्ले की स्टार्टिंग में होता है कि जिराड जो है फ़ोन पे बात कर रहा होता है और अपना बैग पैक कर रहा होता है, तो वही वो इंट्रूडर को दिखाता है देखो मेरा बैग पैक है, मैं जा रहा हूँ आज रात को ये घर छोड़ के अपने नेक्स्ट प्लान के लिए। It's a bag all right, and that is gun all right. What's all this? Girard, this is a disguised outfit, false mustache and what not. Now, do you believe me? वो कहता है देखो गन भी पड़ी है मेरे पास और मेरे पास बैग भी है। तो इंट्रूडर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है देखो मैंने नकली मूछें लगाई हुई हैं लोगों को पागल बनाने के लिए ताकि लोग मुझे पहचान ना सके। Intruder, I don't know. Girard, for God's sake clear that muddled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you if you find in a frame. You have got me in the car and you still got your gun. वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं हम दोनों इकट्ठे मिलके चोरियां करते हैं, तुम मेरे साथ चलो कार में और हम दोनों इकट्ठे मिलके जो मैं क्राइम करने जा रहा हूँ उसको अंजाम देते हैं। जा कहाँ रहा होता है जिराड? अपने काम से। इंट्रूडर को क्या पागल बनाता है कि हम चलो इकट्ठे। Intruder, maybe you are right. Girard, then don't waste time. Intruder, careful boss, I am watching you. I have gun posted on the main road. He'll ring up and seize. He the police, I don't want to leave. Come on, they are after us through the street of the garage. अब जो होता क्या है वो कहता है चलो जल्दी चलें, रास्ते में मेरे बंदे हैं, वो मुझे और वेपन्स और गन्स दे देंगे और हम चलते हैं। इंट्रूडर को फिर भी लगता है यार ये हो क्या रहा है। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? इंट्रूडर से फाइनली पूछता है मैं कैसे ये सच मानूं कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे सच बोल रहे हो? जिराड, और डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। और जिराड जो है अलमारी खोलता है और उसके अंदर इंट्रूडर को आगे करता है कि तुम आगे जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, मैं अपनी रिवॉल्वर रेडी करता हूँ। और जैसे ही इंट्रूडर अलमारी के अंदर जाता है वो अलमारी जो है बंद कर देता है। ये उसका ट्रैप करने का तरीका होता है। उसको कहता है ये मेरा गैराज का रास्ता है,
होता वो गिराज का रस्सा नहीं, होती वो अलमारी है। आप देख सकते हो पेज नंबर 143 पे। जिरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और वो उसको कबर्ड के अंदर धक्का दे देता है और लॉक कर देता है। लेट मी आउट ऑफ हेयर, यानी अब जो इंट्रूडर है वो अलमारी के अंदर बंद है और वो कहता है मेरे को यहाँ से बाहर जाने दो। हेलो, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the props in time of rehearsal. I have got the spot of brother. Quite amusing, I think. I'll put it in my next play. Listen, can you tell your friends and Sergeant to come up at once? You will probably find them in a public bar. और होता क्या है, जिराड कहता है सॉरी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, मैं अपने प्ले की तैयारी कर रहा हूँ। वो अभी भी एक इंट्रूडर को, यानी एक चोर को, एक क्रिमिनल को अपनी अलमारी में बंद करके बहुत खुश है। एंड इवेंचुअली वो उसके बाद पुलिस बुलाता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन हमारा जो प्ले है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। डॉगलस जेम्स ने ये प्ले लिखा है। दो मेन कैरेक्टर हैं, इंट्रूडर और जिराड। स्टोरी मैं बता देती हूँ। जिराड जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अकेला रहता है। एक क्रिमिनल उसके घर आता है, उसको कहता है कि मैं तेरे को मार के तेरी आइडेंटिटी ले लूँगा, बट जिराड उसको पागल बनाता है और कहता है कि वो खुद एक क्रिमिनल है और उसको धोखे से अलमारी के अंदर बंद कर देता है। और इसी के साथ जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिल रहा है? हमें लेसन ये मिल रहा है कि बेशक जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, हमने हर एक सिचुएशन को दिमाग से सॉल्व करना है। अगर जिराड भी घबरा जाता, कंफ्यूज हो जाता, डर जाता, तो वो शायद इंट्रूडर से अपनी जान ना बचा पाता। और यही स्टोरी का मोरल है। बहुत लंबी वीडियो होगी। एनीवेज, कोई भी डाउट, कुछ भी कमेंट, कुछ भी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।